मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद को जो जलाया गया, वो मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने नहीं जलाया, बल्कि वहां बांग्लादेश से कट्टरपंथियों को, जिहादियों को बुलाया गया था। ऐसा दावा फिलहाल टीएमसी के नेता कर रहे हैं। बीएसएफ पर आरोप मढ़ रहे हैं कि उस वक्त बीएसएफ ने बॉर्डर खोल दिए और ये दंगाई आए, दंगा किया और फिर लगा वहां से वो चले गए। इसमें बीएसएफ ने उनकी मदद की। ये तस्वीरें एनएमएफ के कैमरे से ली गई हैं। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पूरे घर के घर जला दिए गए, पूरे मतलब सामान को लूट लिया गया। लोगों को पलायन करने की जरूरत है। ऐसे में अब बांग्लादेशी एक तरफ आ रहे हैं दंगा भड़काने के लिए, मुर्शिदाबाद को जलाने के लिए, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री भी हैं, सुकांता मजूमदार, उन्होंने कहा है कि अगर ये जिहादी और दंगाई बांग्लादेश से ऐसे ही आते रहेंगे तो हम इनके जवाब में झारखंड और बिहार से युवाओं को बुलाकर लाएंगे, हिंदुओं को बुलाकर लाएंगे और इन्हें खदेड़ा जाएगा। तो क्या ऐसा होना संभव है? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जब हमारे रिपोर्टर मतलब आपके यहीं से आते हैं, हमारे पंकज प्रसून जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो मुर्शिदाबाद में है फिलहाल, उन्होंने ये तस्वीरें भेजी हैं। मतलब दिल को दहला देने वाली, झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। क्या ऐसा संभव है कि बिहार से हिंदू जाए बंगाल में, वहां के हिंदुओं को सुरक्षित करे? नहीं, मुझे लगता है अभिषेक जी प्रैक्टिकल लेवल पे संभव नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। अभिषेक जी, अगर भारत के ही किसी एक राज्य में वहां के बहुसंख्यक समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को जाना पड़े तो सबके लिए शर्म की बात होगी। सबसे पहले तो राज्य सरकार के लिए, जिसको लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, एक बहुसंख्यक समाज के लिए पूरे बहुत शर्म की बात होगी। वहां जो लोग रह रहे हैं, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, पूरा समाज है, सबके लिए बहुत शर्मनाक होगा। ये तो पिछली बार 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था और उस समय तो इस प्रकार के कैमराज वगैरह नहीं थे, तो हम विजुअल्स नहीं देख पाते थे, लेकिन उससे हमें उसी की याद आती है। हमें नहीं लगता कि आज के भारत में उस प्रकार का दूसरा पलायन होना चाहिए या होने देंगे भी कोई। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि दूसरे राज्यों से जाके लोग इनकी मदद करें। नहीं सर, लेकिन मैं आपको मतलब मेरे पास वीडियोस हैं ऐसे, मैंने देखे हैं, मैंने खुद सुना है। बांग्लादेशी लोग कह रहे हैं कि अगर बंगाल के मुसलमानों को जरा सी खरोच भी आई तो हम बॉर्डर तोड़कर हिंदुस्तान में घुस जाएंगे, और वो घुस रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं अभिषेक जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वैसी स्थिति आती है तब हर एक कोई खड़ा होगा उन लोगों के लिए जिनको पलायन होने पे मजबूर हो रहे हैं या जो हिंसा के शिकार हो रहे हैं। लेकिन देखिए, आप पूरा का पूरा जो ये हिंसा है, ये राज्य सरकार के द्वारा निर्मित की गई है अभिषेक जी, और इसमें उनका हाथ है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उनका हाथ है इस पूरे हिंसा में। अगर आप बोल रहे हैं कि बॉर्डर पार से बांग्लादेशी घुसपैठिया के कर रहे हैं, तो आप करने कैसे दे रहे हैं? हम लोगों ने एक एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि आज सबसे ज्यादा जो घुसपैठ होती है उसी 450 किलोमीटर के स्ट्रेच से होती है, जिसपे बंगाल सरकार ने बार बार अनुरोध के बाद भी वहां पे फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी है। और जब भी केंद्र सरकार वहां पे कोशिश करती है जमीन अधिग्रहण की, फेंसिंग करने की, वहां के लोकल उनके जो नेता है, गुंडे हैं, सर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, मैं इनकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इसी मतलब यही कहकर प्रचारित की जा रही हैं कि ये बांग्लादेशी जो मुस्लिम हैं वो बंगाल में घुस रहे हैं। बहुत हद तक संभव है अभिषेक जी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। वही मैं कह रहा हूं, अगर हमारे बॉर्डर फेंस नहीं होंगे और इस प्रकार से राज्य सरकार वहां पे आने देगी घुसपैठियों को और बसाने का प्रयास करेगी। आना तो एक बात होता है अभिषेक जी, लेकिन अगर उनके आने के बाद आप उनका आधार कार्ड बनवा देते हैं, वोटर कार्ड बनवा देते हैं, उनको राशन देने लगते हैं और उन्हें यहाँ का नागरिक बना देते हैं, तो फिर यही होता है। आज अब इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए, मुर्शिदाबाद का डेमोग्राफी देख लीजिए। आजादी के समय वहां पे करीब 51% मुसलमान थे। आज 2011 के सेंसस में आप देखिए वहां पे 66-67% मुस्लिम। इनफैक्ट अगर इस बार का सेंसस आएगा तो उसमें और भी बढ़ जाएंगे। तो ये बढ़ोतरी कैसी होती है पॉपुलेशन में? ये पूरा का पूरा घुसपैठ है। इनफैक्ट आप मुर्शिदाबाद देख लीजिए, आप मालदा देख लीजिए, पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है बांग्लादेश से लगा हुआ, उन हर जगह पे। इनफैक्ट हमारे झारखंड में आप देखेंगे तो साहेबगंज, पाकुड़ में 1951 से 2011 के सेंसस में मैसिव बढ़ोतरी आई है, जो वहां पे अल्पसंख्यक पॉपुलेशन है उसमें, और पूरा का पूरा बांग्लादेश घुसपैठ का वहां पे वो इन्फिल्ट्रेशन है। तो राज्य सरकार को बहुत सजग रहना होगा इस पे, और राज्य सरकार अगर बहुसंख्यक समाज की रक्षा नहीं कर पाएगी तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा शर्म की और कोई बात नहीं है। आज बंगाल उस स्तर पे, मैं वही फिर से कह रहा हूँ, 90 के दशक में हम देखते थे कश्मीर में ऐसा हो रहा है, अगर बंगाल में आज के दिन में ऐसा हो रहा है तो हम सर, आपको याद होगा पिछले दिनों बांग्लादेश के सरकारी लोगों के द्वारा कहा गया था कि उड़ीसा और बंगाल
बांग्लादेश का हिस्सा है। ये बयान आपको याद ही होगा। और ये भीड़ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, किस तरीके से बांग्लादेशी लोग मतलब मुस्लिमों को बचाने के लिए वहां आ रहे हैं। तो क्या बिहार का हिंदू कूच नहीं कर सकता अपने हिंदू को बचाने के लिए? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर तो खूब चिल्लम चिल्ली हुई है। अभिषेक जी, मैं कह तो रहा हूं आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर वही होगा, मगर मुझे लगता है उस आखिरी रिजॉर्ट तक भी हमें पहुंचने नहीं देना चाहिए। इससे फिर आप उनको और ज्यादा बल दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि बंगाल के हिंदू खुद को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है। हम इस स्टेटमेंट को सही नहीं होने देंगे, ये मैं कह रहा हूं। और अब देखिए राज्य सरकार के ऊपर इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में हिंसा थोड़ी होने का प्रयास हुआ जब वहां के हाईकोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और बीएसएफ को लगाया। तो देखिए कल शाम को फिर साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस हो गया, फिर से वायलेंस हुआ वहां। फिर से वहां पे भांगर में वायलेंस हुआ, पुलिस की बाइक्स को आग लगा दी गई, उसकी बस को पलट दी गई, शीशे टूटे हुए हैं। और क्यों हुआ वायलेंस ये देखिए, एक पार्टी है इंडियन सेकुलर फोर्स और उसके एक नेता कलकत्ता के रामलीला मैदान में एंटी वक्फ रैली कर रहे हैं और उस रैली में जाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, जब पुलिस मना करती है तो ये लोग पुलिस के ऊपर ही टूट पड़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं ये जो नेता है नौशाद सिद्दीकी, पुलिस कह रही है कि हमने रैली की परमिशन नहीं दी है। तो अगर आपने रैली की परमिशन नहीं दी है तो उस ग्राउंड में इतनी बड़ी रैली हो कैसे रही है, सबसे पहली बात। और अगर आपने परमिशन नहीं दी है तो अरेस्ट कीजिए इस एमएलए को, नौशाद सिद्दीकी को, जो परमिशन के बिना वहां पे रैली कर रहा है और जिसके कारण इतनी हिंसा भड़क रही है। इतना सेंसिटिव स्टेट है, उसमें आप इतनी बड़ी रैली करने का प्रयास कर रहे हैं इस सेंसिटिव मुद्दे पे, और राज्य सरकार मूक दर्शक होकर बनी हुई है। मुझे लगता है गवर्नर ने भी इस पर इंटरवीन किया, हाईकोर्ट ने भी इंटरवीन किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको कंटेन करने में पॉसिबल नहीं होती है तो मुझे लगता है केंद्र सख्त कदम उठाएगी जरूर। सर मैं कल एक टीएमसी की जो नेता है महबूबा मोइत्रा, उनका एक वीडियो देख रहा था। उससे पहले ममता बनर्जी का भी बयान सुना। ये लोग मतलब गुहार लगाने की स्थिति में हैं कि आप दंगा मत करिए। एक जो होता है ना, जिस तरीके से हमने संभल में देखा 24 नवंबर के दिन वहां हिंसा भड़की, लेकिन 2 घंटे में वो हिंसा कंट्रोल कर ली गई। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वहां दिवाली भी गई, ईद भी गई, लेकिन एक पत्थर वहां नहीं उठा। लेकिन टीएमसी की महबूबा मोइत्रा और ममता बनर्जी वो गुहार लगा रही हैं उनके सामने, मतलब। और वहां के कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था शायद इस बात का, ममता दीदी के रहमो करम पर मुसलमान नहीं, मुसलमानों के रहमो करम पर ममता दीदी है। ये बात खुलकर अब कहने लगे हैं लोग वहां। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए इन लोगों ने जो सेकुलरिज्म का पूरा डेफिनेशन होता है ना, उसको इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है, तोड़ मरोड़ दिया है। मैं उत्तर प्रदेश का ही एग्जांपल लूंगा, आपने लिया कल या परसों की घटना है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की गई 4-5 लोगों के द्वारा, और हल्का सा किसी पुरुष के साथ धक्का मुक्की, महिला का हिजाब हटाया गया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसके बाद एक वीडियो आया है जिसमें उन 4-5 व्यक्तियों की जो हालत की गई पुलिस के द्वारा, वो सब देख सकते हैं। ये होता है धर्मनिरपेक्षता अभिषेक जी, जिसमें किसी के साथ भी अगर कुछ भी गलत किया जाए तो स्टेट इक्वली ट्रीट करे, कोई भी गलत नहीं सहे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज से आता हो। इसी सेकुलरिज्म कहते हैं। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है कि जब बहुसंख्यक समाज कुछ भी करे, वो अपना पर्व त्योहार भी मनाने जाए तो आप उसको रोक दे, उसको परमिशन लेने की जरूरत पड़े। लेकिन जब वहां का अल्पसंख्यक समाज, चूंकि सिर्फ वो आपका वोटर है, वो कोहराम मचाता रहे और आप खड़े होकर देखते रहे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो सेकुलरिज्म इनका वाला है, वो सही सेकुलरिज्म कभी नहीं हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया। तो जैसा कि कहा भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार और झारखंड का हिंदू भी बंगाल के लिए कूच करेगा, बंगाल के हिंदुओं को बचाएगा। लेकिन उससे पहले कोशिश ये जारी है कि बंगाल का हिंदू अपनी सुरक्षा करने के में काबिल रहे, वो अपनी सुरक्षा कर सकता है, ऐसा दिखाया जाए। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर हर आखिरी रास्ते को अख्तियार किया जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।